और सबसे पहले बात किसान आंदोलन को लेकर करते हैं। पिछले 79 दिनों से यह आंदोलन लगातार जारी है और आज से किसानों ने इस आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। आज किसान राजस्थान के टोल प्लाजा को फ्री करेंगे और ये 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का ये अभियान चलाया जाएगा किसानों की तरफ से, जिसमें अलग अलग तरीके से अपना विरोध, अपनी मांगे यहां पर सरकार के सामने रखने की कोशिश किसान करेंगे। आज जो है राजस्थान में सभी टोल नाकों को टोल फ्री कर दिया गया है। 14 तारीख को शहीद जवानों के लिए कैंडल मार्च निकालने की तैयारी करेंगे किसान। इसके अलावा 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल किसानों की तरफ से जारी किया गया है, जिसके तहत अधिक से अधिक संख्या में किसानों को एकजुट करने के लिए, किसानों की भीड़ बॉर्डर्स पर बढ़ाने के लिए, इन तमाम मुद्दों के साथ एक बार फिर सरकार के सामने, सरकार पर दबाव बनाते हुए किसान नजर आएंगे। अब कितना सफल होते हैं अपने इस अभियान में, ये देखना होगा। आज पहला दिन है 12 तारीख से, क्योंकि उनका ये पूरा अभियान शुरू हो रहा है, तो आज राजस्थान से शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान में सभी टोल नाकों को आज के लिए टोल फ्री किया जाएगा। हालांकि ऐसा ही एक पहला अभियान पंजाब और हरियाणा में भी किसानों की तरफ से चलाया गया था, जिसमें एक दिन के लिए टोल नाकों को फ्री किया गया था। उस वक्त ये उनका अभियान काफी सफल होता हुआ दिखा था। यहां तक कि हरियाणा में 3 दिन तक के लिए टोल नाकों को फ्री किया गया था, तो काफी समर्थन उस वक्त भी किसानों को मिला था। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं और गणतंत्र दिवस के बाद वाली घटना पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या हालांकि उस वक्त के मुकाबले कम है, लेकिन अभी भी समर्थन बड़ी संख्या में किसानों का इस आंदोलन को मिल रहा है। अब कैसे इस अभियान के जरिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, ये देखना होगा। आज 69वां दिन हो चुका है और अब तो किसान नेता ये भी कह चुके हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम 2 अक्टूबर तक हम यहीं रहेंगे, हम यहां से हटेंगे नहीं। कानून वापसी होगी तो ही घर वापसी होगी, ये नारा किसान अब लगा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अब ये घमासान और कितने दिन चलता है, क्योंकि सदन में तो यहां सरकार साफ कर चुकी है, अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो संशोधन जरूर कर सकती है लेकिन वापसी नहीं हो सकती। कुछ कमी अगर उन्हें बिल में दिख रही है तो आकर बातचीत करें, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये बिल किसानों के हित में है, किसानों के हक में है, ये बात किसानों को समझनी चाहिए। तो यहां सरकार अपनी बात कह चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के मुद्दे पर बोले थे, कृषि मंत्री ने भी किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। तो यहां स्टैंड क्लियर किया था, जिसको लेकर एक बार फिर से विरोध के स्वर किसानों के बीच उठने लगे। कुछ विशेष शब्दों को लेकर उनके बीच में खासा रोष दिखा था। तो देखना होगा जो ये अभियान छेड़ा है, इससे कितना दबाव बनाने में ये किसान सफल होते हैं। 79 दिन हो चुके हैं आज और आंदोलन लगातार खिंचता जा रहा है। बातचीत या समाधान का कोई रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। यहां किसान हर तरीके से सरकार पर अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन सरकार किसी दबाव में आती दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से सदन में प्रधानमंत्री का स्टैंड रहा, उसको देखकर साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संशोधन भी चाहती है और पहले वाले स्टैंड पर ही जो है सरकार कायम है। आइए रुक करते हैं सीधा टीकरी बॉर्डर का। मेरे सहयोगी कुलदीप शर्मा सीधा टीकरी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। कुलदीप, आज एक बार फिर से कोशिश हो रही है किसानों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने की, जो रणनीति आज से अपनाई जा रही है 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का अभियान। तो आज अगर पहले दिन की बात करते हैं, राजस्थान को चुना है। राजस्थान में टोल नाकों को फ्री करने की बात की जा रही है, और अगर हम टीकरी बॉर्डर की बात करते हैं तो राजस्थान से लगता हुआ ये है। तो ऐसे में कितना लग रहा है, असर कितना दिखेगा इसका? बिल्कुल, देखिए किसानों की तरफ से तो ये दावा है कि जो टोल प्लाजा को जो आज फ्री करने जा रहे हैं किसान, उसका अच्छा खासा असर हरियाणा और पंजाब के बाद राजस्थान में भी नजर आएगा। देखिए किसान सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं आज की इवेंट के जरिए। दरअसल सरकार शुरू से अपने बयानों में ये कहती रही है कि ये जो आंदोलन है सिर्फ हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित है, लेकिन अब किसान इस आंदोलन का दायरा जो है वो राजस्थान में लेकर जाना चाहते हैं और सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो देश का किसान है
हर राज्य का जो किसान है वो इन कृषि कानूनों के विरोध में है। देखना होगा कि इस संदेश को पहुंचाने में किसान कितना कामयाब होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुलदीप, क्योंकि किसान राजस्थान में टोल नाकों को आज के लिए फ्री कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज यहाँ पर किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। कुछ कनेक्शन दिख रहा है बीच में इनका? किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो शुरू से ही किसानों के साथ खड़ा नजर आ रहा है, चाहे सड़क की बात हो या फिर संसद की बात हो। संसद में अभी संसद जो कार्रवाई चल रही है उसमें देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार किसानों के इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, और जो किसानों ने चक्का जाम किया था उस चक्का जाम का भी कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया था। और हमने देखा था कि वक्त वक्त पर जो तमाम नेता है वो किसानों के आंदोलन में शामिल होते हुए आए हैं, उनके आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए आए हैं। हालांकि एक बात ये अलग है कि किसानों ने हमेशा ये कहा है कि उनका मंच जो है वो नेताओं से दूर रखा जाएगा, किसी भी नेता को उनका मंच साझा करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से आंदोलन कमज़ोर हो रहा था और उसके बाद किसानों को ये लग रहा था कि आंदोलन को फिर से मजबूती देने के लिए उनको कुछ समर्थन की ज़रूरत है, तो हमने देखा कि किसानों ने खुलकर विपक्षी पार्टियों का समर्थन लिया था और कई नेता जो है वो किसानों के आंदोलन में नजर आए थे। हालांकि अभी भी किसानों का जो आंदोलन है पूजा, वो उस ताकत तक नहीं पहुंच पाया है जैसी ताकत इसमें 26 जनवरी से पहले नजर आ रही थी। और किसानों की यही कोशिश है कि जिस तरीके से 26 जनवरी के बाद सरकार से प्रेशर कुछ कम हुआ है, उस प्रेशर को दोबारा से सरकार पर क्रिएट किया जाए, क्योंकि किसानों का ये मानना है कि जब तक सरकार दबाव में रहेगी तभी जो है उनकी मांगों को लेकर सरकार झुकने के लिए तैयार हो सकती है या उसकी संभावनाएं हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो अपना भाषण दिया, चाहे वो लोकसभा की बात हो या वो राज्यसभा की बात हो, उससे सरकार के रुख का साफ पता चलता है। सरकार अभी भी कृषि कानूनों को वापस लेने के कोई संकेत नहीं दे रही है। हालांकि सरकार अभी भी ये कह रही है कि वो कृषि कानूनों में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए तैयार है, कृषि कानूनों में कुछ बदलाव की जरूरत है। लेकिन यहाँ कुलदीप, एक बड़ी चुनौती, हालांकि ये सवाल मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ, एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर उस भीड़ को उतनी पहले की तरह ही यहाँ जुटाना भी। पंजाब हरियाणा में टोल नाकों को फ्री किया गया, वहां समझ में आता है क्योंकि इस आंदोलन में पंजाब हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान में आज ये टोल नाकों को फ्री कर रहे हैं, और अगर पंजाब हरियाणा से तुलना करते हैं तो उसकी तुलना में बेहद कम संख्या में राजस्थान के किसान नजर आ रहे हैं। तो वहां पर अपने आंदोलन को स्थापित करना, वहां से समर्थन जुटाना, ये भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, देखिए यही मेन मकसद है किसानों के आज का जो वो टोल फ्री अभियान जो चला रहे हैं। देखिए, पंजाब और हरियाणा में तो किसानों का आंदोलन ठीक ठाक प्रभाव दिखा रहा है, और अगर पूरे देश की बात करें तो इन्हीं दो राज्यों में किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है। अगर चक्का जाम की बात भी करें पूजा, तो इन्हीं दो राज्यों में चक्का जाम का असर सबसे ज्यादा नजर आया था, और बाकी राज्यों में चक्का जाम एक तरीके से फ्लॉप साबित हुआ था। तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा के बाद अब किसानों की कोशिश ये है कि राजस्थान में इस आंदोलन का दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि राजस्थान में इस आंदोलन के बढ़ने की काफ़ी संभावना है। देखिए, हरियाणा के कुछ नेता भी खुलकर किसानों का समर्थन करते आए हैं, किसानों की मांगों का समर्थन करते आए हैं। और जो आपने हरियाणा और राजस्थान का जो शाहजहांपुर बॉर्डर है, वहाँ पर भी आपने आंदोलन की तस्वीरें देखी होगी, वहाँ पर भी किसानों ने काफ़ी बेहतर तरीके से अपना आंदोलन अब तक चलाया है। तो ऐसे में किसानों को ये लगता है कि पंजाब और हरियाणा के बाद अगर सबसे सॉफ्ट टारगेट है किसान आंदोलन का दायरा बढ़ाने का, तो वो राजस्थान है। और यही वजह है कि किसानों ने आज के अभियान के लिए राजस्थान को चुना है, और राजस्थान को चुनने की मेन वजह यही है कि राजस्थान से किसानों का समर्थन जुटाया जाए, बॉर्डर्स पर भीड़ जो है वो राजस्थान के किसानों की जोड़ी जाए, ताकि जो भीड़ है उसके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। अभी कुछ खबरें आ रही है राजस्थान से, क्योंकि अभियान की शुरुआत तो कर दी गई होगी, टोल फ्री कर दिया होगा टोल प्लाजास को। कुछ खबर आ रही है, कितना असर दिख रहा है?
बिल्कुल किसानों ने कहा था कि वो आज सुबह जो है वो जो तमाम राजस्थान के टोल प्लाजा है उनको फ्री करेंगे, उनको बंद कराएंगे और किसी भी गाड़ी को जो वहाँ पर जो कर्मचारी रहते हैं उनको टोल वसूलने नहीं देंगे। तो कुछ जगहों पर जो है वो किसानों ने अपना टोल फ्री अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। और रही अभी पूरे राजस्थान की बात, तो राजस्थान के जो टोल नाके हैं उन सभी नाकों को बंद करने की कोशिश जो है वो किसानों की तरफ से की जाएगी। और कितनी कामयाबी किसानों को अपने इस अभियान में मिली है इसका कुछ ही वक्त बाद पता चल पाएगा, जब किसान जो है वो तमाम नाकों पर पहुंचकर टोल प्लाजा को फ्री करने की कोशिश करेंगे। जी चले कुलदीप, आप लगातार बने रहिए, आपसे इस पर तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बहरहाल आज से जो अभियान किसानों की तरफ से छेड़ा गया है और जिस तरह से अब टारगेट राजस्थान को बनाया गया है कि अब राजस्थान से समर्थन को जुटाना है, वहां से किसानों को इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल करना है। तो देखना होगा इस अभियान में कितना सफल किसान होते हैं। कुछ ही देर बाद तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी और कितना असर होगा ये भी दिखना शुरू हो जाएगा।